वेलकम बैक टू VUHS लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम CS402 मिड टर्म की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। हम इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स कवर करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि ये मेरी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जॉब होल्डर्स हैं और जिनके पास टाइम नहीं होता। तो हम शॉर्ट टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने कंटेंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास ऑटोमेटा हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आता है व्हाट डज ऑटोमेटा मीन। ऑटोमेटा होता क्या है? इट इज़ प्लूरल ऑफ ऑटोमेशन। इट मीन समथिंग दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली। मीन्स के इसमें हम जो है मशीन लर्निंग वगैरह को स्टडी करेंगे, डीप स्टडी करेंगे। और इसके अलावा ऑटोमेटा होता है कि जो चीज़ ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास वर्क आ जाए। इसमें 2 टाइप्स की लैंग्वेज होती है। एक होती है हमारे पास फॉर्मल और एक होती है हमारे पास इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल हमारे पास वो होती है जिसमें हम सिंटैक्स को डिज़ाइन करते हैं, जबकि इनफॉर्मल होती है जिसमें हमारी लॉजिक जो है वो डिज़ाइन होती है। अब हमारे पास आते हैं अल्फ़ाबेट्स हमारे पास बेसिकली होता है नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं, हमारे पास सिंबल्स के सेट होते हैं, उनको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट। और उनका एक ग्रीक लेटर जो है, आपको ये साइन नज़र आ रहा होगा, हम इससे शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो है अलगोल। ये जो आपने याद रखना है, अलगोल जो है हमारे पास उसके लेटर्स होते हैं, 113 लेटर्स होते हैं। एक लैंग्वेज है, तो ये MCQs रिलेटेड वो लोग पूछते हैं। और ये जो है इंक्लूड लेटर, ये जो आपके पास ग्रीक लेटर है, इसमें लेटर्स इंक्लूड होते हैं, डिजिट्स होते हैं और ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक प्लस माइनस ETC। और इसमें एक जो है वो जो है कमांड यूज़ होती है, वो होती है गो टू और इफ़। ये जो आपकी चीज़ें हैं ना, ये MCQs रिलेटेड काफ़ी दफ़ा आ चुकी हैं, तो आप इनको एक दफ़ा रीड कर लें और इससे रिलेटेड से तैयार कर लें। ठीक है। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है? फाइनाइट से ज़्यादा स्ट्रिंग्स जो है आपस में कंबाइन हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं, तो हमारे पास न्यू स्ट्रिंग जो है वो क्रिएट होती है। अब आप देखें ए बी के कम्बिनेशन से हमारे पास ए बन सकता है, ए बी बन सकता है, BBB बन सकता है। और इसके अलावा ये हमारे पास जो है स्ट्रिंग जो है जनरेट हो सकती है इससे। ठीक है, AB की स्ट्रिंग से। अब हमारे पास आता है एम्प्टी और नल स्ट्रिंग। एम्प्टी जैसे नाम से जाहिर है, जिस स्ट्रिंग में कोई सिंबल वगैरह यूज़ नहीं होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एम्प्टी। ये हमारे पास स्मॉल ग्रीक लेटर होता है लैम्डा, ये शो करता है कि जो है ये एम्प्टी स्ट्रिंग को शो करता है। ठीक है। और हमारे पास एक ये वाला साइन होता है जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग को शो करता है, एक हमारे पास ये वाला होता है। और इसके अलावा हमारे पास आते हैं वर्ड्स और स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेज। वर्ड्स जो होते हैं ना, किसी लैंग्वेज को ना बिलोंग कर रहे होते हैं। अब ये जो आपके पास लैंग्वेज है ना, मीन्स लैंग्वेज L फॉर लैंग्वेज, ये आपके पास कुछ आ रही है। तो इसमें क्या होगा, ये जो ये वाली चीज़ें हैं ना, मीन्स के इसके जो मेंबर्स लैंग्वेज के हैं, तो हम इनको बोलेंगे हम वर्ड्स। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास वर्ड्स है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग, बट आपने ये MCQs रिलेटेड जो है बात याद रखनी है कि हर जो वर्ड होता है वो स्ट्रिंग होता है, बट नॉट ऑल स्ट्रिंग आर वर्ड्स, कि जो सारी स्ट्रिंग्स होती है वो वर्ड्स नहीं होते। ठीक है। इसके अलावा जो हाँ जी, ये जो है ना आपके पास, ये जो आपके पास एग्जांपल गिवन है, तो ये आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन है B A B और D, ए स्ट्रिंग ऑफ BA। अब हमने यहाँ से देखना है, हमने यहाँ से चेक करते जाना है। बी जो है BA, एक ग्रुप बनेगा हमारे पास BA, और नेक्स्ट बनेगा, यहाँ से देखते जाना है। BA है इसमें, तो हम इसको पहले BA ले लेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से चेक करेंगे इसमें BAB है, तो हम इस स्ट्रिंग में से लेंगे BAB, फिर देन हम नेक्स्ट B को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे B जो है वो गिवन है। तो हमने इस तरह से ना इनको डिवाइड कर लेना है। ठीक है। और ये आपने MCQs रिलेटेड याद रखना है कि आपके पास as when this string is scanned by compiler लेक्सिकल एनालाइजर वो होता है आपके पास ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स होती हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं एनालाइजर। इसके अलावा हमारे पास रिमार्क्स की वन है। ये जो रिमार्क्स और नोट आते हैं ना मिड में, ये आप अच्छे से रीड कर लिया करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो लेटर शुड बी स्टार्टेड विद द लेटर ऑफ सेम अल्फ़ाबेट्स। आपके पास जो लेटर है वो सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट नहीं होने चाहिए, ये आपके पास प्रॉब्लम गिवन है। लेट शुड नॉट द प्रीफिक्स ऑफ एनोदर, कि किसी का ना प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए। अब आप इसमें देखें, ये जो आपके पास BAB और D है। ठीक है। इसमें अगर कैपिटल B से स्टार्ट हो रहा है, तो कोई भी यहाँ पे कैपिटल B से कोई स्ट्रिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही, कोई वर्ड्स जो है लैंग्वेज के B से स्टार्ट नहीं हो रहा। आप इसको चेक कर लें, ये जो है वैलिड है आपके पास, इनवैलिड जो है आपके पास, ये देखें आप कैपिटल B से स्टार्ट हो रहा है, ये नेक्स्ट जो है ये भी कैपिटल B से स्टार्ट हो रहा है, ये जो अल्फ़ाबेट है ये इनवैलिड है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास होती है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिनोटेड बाय S। इस तरह हम मॉड लगा देते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है लेंथ को। अब S इज इक्वल टू A B A। ठीक है। अब इसमें किसकी कितनी लेंथ है, आप ये काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 आ गया हमारी लेंथ।
देन ये अगेन टोकनाइज का मैंने आपको बता दिया आपने किस तरह से करना है। द रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग हम जो है स्ट्रिंग को रिवर्स कर देते हैं। जैसे हमारे पास ए बी सी है तो लाइक हम कर देते हैं इसको सी बी ए। लाइक इस तरह जो है हम इसको ना एस की ऐसे डिनोट करते हैं। लाइक हमारे पास ये रिवर्स करने के लिए स्ट्रिंग को यूज़ होता है। इसके अलावा यहाँ पे देखें हमने इसको भी रिवर्स किया हुआ है डी बी ए बी ए बी बी ए बी। लाइक हमने इसको रिवर्स करके इस तरह से लिख लिया। हाउ कैन वी डिफाइन एलेबरेट एनी 5 रीजन। ये जो आपने ये याद रखने हैं कौन कौन सी होती हैं। डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन होती है, रिकर्सिव होती है, रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास होते हैं और फाइनाइट ऑटोमेशन होती है। इसके अलावा आपके पास इंक्लूड है और लैंग्वेज की। लाइक इसमें जो भी हमारे पास लेंथ होगी वो ऑड होगी और इसमें जो है हमारे पास लेंथ ऑफ द डज नॉट स्टार्ट विद ए। अब ये जो स्ट्रिंग है ये ए से स्टार्ट नहीं होती, ये आपने इसमें डिफाइन करनी है। लाइक ये आपको ना शॉर्ट रिलेटेड आपको कोई भी स्ट्रिंग लिखने के लिए दे सकते हैं लाइक 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, या फिर कोई एमसीक्यूज बना सकते हैं कि लाइक आप जो है ऑप्शंस दे देंगे, फिर जो ये ऑप्शन मतलब होगा तो आपने वो वाला चूज़ करना है। इसके अलावा लेंथ टू जो है इसमें देखिए 0 0 इसकी लेंथ 2 है, 1 1 इसकी भी लेंथ 2 है। लाइक इस तरह के आपने डिजिट लिखनी है जिनकी लेंथ जो है वो 2 है। अब ये एंडिंग विद 0 वो लेटर जो एंड हो जाए 0 पे, या आपने स्ट्रिंग बेसिकली याद कर लेनी है तो लाइक आपको ये क्लियर हो जाएगा। आगे भी ये सब पढ़ लें आप, लाइक ईजी हैं तो आप एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखें अब इसमें गिवन है कि ए एन और बी एन, ठीक है। अब ए एन अगर हम एक टाइम 0 लें, ए की 0 बी की 0, लाइक ए बी आ जाएगा। देन 1 लें, ठीक है, फिर 2 ले तो हमारे पास डबल ए डबल बी। इस तरह से ना ये आगे मतलब मूव ऑन करता है। लाइक आप इस फार्मूला को ओपन करेंगे देन आपके पास ये स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपने फैक्टोरियल, डबल फैक्टोरियल आपने लाइक इसको करते जाना है कवर। अब हमारे पास आती है पैलिंड्रोम। लैंग्वेज कौन सी होती है? द लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ये जो होता है आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग होता है। डिफाइन ओवर सच रिवर्स एस इज इक्वल टू एस जस्ट टू बी नोटेड दैट द वर्ड ऑफ पैलिंड्रोम्स। ये जो आपके पास लाइन है ना, ये जो बेसिकली ये जो हाईलाइट किए मैंने ये आपके ना इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज रिलेटेड जो है इसमें शॉर्ट आता है और एमसीक्यूज वगैरह पूछे जाते हैं। और लॉन्ग में आपसे कोई भी आपको लैंग्वेज गिवन होती है तो आपने उसका जो है डीएफए जो है ड्रॉ करने होता है। जस्ट आपका इस तरह से लॉन्ग आते हैं और मैं आपको साथ साथ गाइड करूँगी कि आपके किस तरह से लॉन्ग आते हैं और शॉर्ट आते हैं। और इसके अलावा आता है आपके पास सेकंड चैप्टर। अब इसमें है क्लीन क्लोयर, ठीक है। अगर अब मैं जस्ट शॉर्ट में बता देती हूँ, इसका मतलब होता है स्टेरिक का कि इसमें जो है हमारे पास लैम्डा जो है इंक्लूड होगा, ठीक है। लैम्डा यानी ठीक है, लैम्डा इसमें ना नल स्ट्रिंग जो है इंक्लूड होगा। अब इसके अलावा हमारे पास आता है एक होता है प्लस में लाइक दिस। अब इसमें ना सारी स्ट्रिंग एनी कम्बिनेशन ऑफ जो आपके पास लैंग्वेज दी गई होती है एनी कम्बिनेशन होता है। और इसमें क्या होता है हमारे पास नल स्ट्रिंग नहीं होती। इसमें कोई भी अगर हम नल देते हैं तो हम फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचेंगे। लाइक इसका मतलब ये है। तो अब हमारे पास ये आ जाते हैं सारे स्ट्रिंग्स। अब इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो है हमारे पास स्टैटिक होगा तो नल आएगा, ठीक है। आगे एनी कम्बिनेशन 0 हो गया, 1 हो गया, 00 0 1 1 0 एंड 1 1। अब देखें अब इसका जो है अब जहाँ पे स्टेरिक आएगा वहाँ पे नल स्ट्रिंग जो है इन्वॉल्व होगी जबकि प्लस में नहीं होगी। ये इनका बेसिकली डिफरेंस है। लैंग्वेज जनरेटेड बाय क्लीन क्लोयर सेट ऑफ स्ट्रिंग आर इनफाइनाइट लैंग्वेज। अब ये देखें इनफाइनाइट होता है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती। अब ये देखें ये लैंग्वेज कभी ख़त्म नहीं हो रही। अब हमारे पास आता है प्लस इज सेम एज क्लीन क्लोयर, ठीक है। अच्छा ये जो प्लस है ना ये एक्सेप्ट नहीं करता नल स्ट्रिंग को, जबकि स्टैटिक जो है वो करता था। लाइक अब आप ये सारे पढ़ लें और देन यही वो वाली बात जो मैंने अभी रिपीट की है ये पे सॉरी यहाँ पे यही जो है राइट हुई भी है। लाइक नेक्स्ट अब हमारे पास आती है, अब ये शॉर्ट रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज रिलेटेड भी। लाइक स्टेप 1 जो है हम लैंग्वेज को डिफाइन कैसे करते हैं। अगर 1 हमारे पास इंटीजर है, ठीक है, एक्स भी हमारे पास इंटीजर है, यानी एक्स में अगर हम कुछ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे वो भी हमारे पास इंटीजर ही रहेगा। लाइक आपको डिफाइनिंग लैंग्वेज ऑफ इंटीजर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आप कह सकते हैं आप इसको डिफाइन करें, या आपको पूछ सकते हैं x+1 इफ़ x इज़ इंटीजर देन x+1 इज़ इंटीजर और नॉट। इस तरह से आपको एमसीक्यूज रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये कुछ लैंग्वेजेस हैं ये आपको शॉर्ट वगैरह में इंपॉर्टेंट होती हैं, आप इनको एक दफ़ा पढ़ लें आपको समझ आ जाएंगी। जो मैंने ऊपर कंसेप्ट दिया इस पे आप इसको मैच करें और हो जाएगा। अब ये जो है आपके पास लैंग्वेज है जो कि डबल ए और डबल बी से ना मीन्स के ना क्या है डिफाइनिंग द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग कंटेनिंग डबल ए और डबल बी। आपने ऐसी लैंग्वेज लिखनी है जिसमें डबल ए और डबल बी आए, ठीक है। अब देखें अब एस डबल ए, इसमें एस आएगा, एस जो है एनी कम्बिनेशंस ऑफ ए एंड बी और दरमियान में होगा डबल ए आना मस्ट है। और इसी तरह जो है आपके पास डबल बी आना भी मस्ट है। तो ये जो आपके पास कंडीशन गिवन होती है आप इस रिलेटेड जो है इसको मैच कर लें। नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 3
ए स्टैरिक होता है, जैसे कि पहले भी बताया था, इसमें नल स्ट्रिंग इन्वॉल्व होता है और प्लस में नल स्ट्रिंग नहीं होती। देन नेक्स्ट है आपके पास ये जो है आपके पास सारी जो स्ट्रिंग्स हैं ए प्लस ए स्टैरिक एंड ए स्टैरिक ए, ये सब जो है L2 से बिलोंग करती हैं। ये देखें L2 हमारे पास ये लाइक ये जो आपके पास स्ट्रिंग जनरेट होगी वो इसी लैंग्वेज में से ही होगी, इसका ये मतलब है। अब इसमें यह बताया गया आर है R1+2 और R1 मल्टीप्लाई बाई R2 और R1 का स्केयर। अच्छा R1 का स्केयर क्या होता है? लाइक ये जो है स्केयर कह रही हूँ, ये जो इसका स्टैरिक है, इसका मतलब होता है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए। लाइक अगर हम इस स्ट्रिंग को ओपन करें हमारे पास आएगा पहले नल, फिर हमारे पास आएगा ए, फिर डबल ए, लाइक एनी कॉम्बिनेशन, और ये जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इन्वॉल्व है ये मीन्स कि आप इसको पढ़ लें, लाइक ये वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। द नेक्स्ट आता है आपके पास कंसीडर द लैंग्वेज ऑफ अनदर लैंग्वेज ऑड लेंथ, जिसकी ना हमारे पास ऑड लेंथ हो। ठीक है, ऑड लेंथ जो है आपने ये स्ट्रिंग याद कर लेनी है, ये ऑड लेंथ की है। लाइक आपको पूछ सकते हैं कि ऑड लेंथ की स्ट्रिंग बताएं, तो आपने ये स्ट्रिंग जो है वहाँ पे राइट कर लेनी है। देखिए ए प्लस बी का मतलब होता है हमारे पास यहाँ ए आएगा यहाँ बी आएगा, प्लस का मतलब ये होता है जब हमारे पास हो ए बी इस तरह से लिखा हो तो वो लैंग्वेज में लाजमी तौर पर ए बी इन्वॉल्व होता है। अब रिमार्क्स वगैरह हम पढ़ लेते हैं। इनमें भी नोटेड दैट ए लैंग्वेज कैन मे बी एक्सप्रेस्ड ए यूनिक लैंग्वेज जनरेटेड बाय दैट रेगुलर एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट ये रिमार्क आप रीड कर लें और ये एमसीक्यूज रिलेटेड इंपॉर्टेंट होता है। देन नेक्स्ट है, अच्छा अब इस स्ट्रिंग का क्या मतलब है? हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग है जो कि ए से स्टार्ट हो और बी पे एंड हो। ठीक है, ये होगी ए से स्टार्ट और बी पे एंड, और उसके अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए। अब ये देखें ए आ गया बी आ गया, इसके अंदर आपके पास ए बी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, बी ए भी आ सकता है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्लस बी। या तो वो या ये वाली रन होगी या ये वाली रन होगी, या ए से स्टार्ट हो बी पे एंड हो, या बी पे स्टार्ट होगी या ए पे एंड होगी। लाइक इसका मतलब ये है ए प्लस बी का मतलब होता है स्टैरिक का कि हमारे पास एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी इन्वॉल्व हो सकता है। जहाँ पे सिंगल सिंगल ए बी और ए लिखा हुआ है इसका मतलब है ये वन टाइम ही आएगा। ठीक है, या बी से स्टार्ट होगा ए पे ख़त्म होगा, या ए से स्टार्ट होगा बी पे ख़त्म होगा, इसका ये मतलब है। लाइक अब ये वाली जो है ये डबल ए से स्टार्ट होगा डबल बी पे एंड होगा, और इसके दरमियान में कोई भी आ सकती है, हमारे पास स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है, इसका ये मतलब है। तो नेक्स्ट है आपके पास और इसमें है जो है आपने एक रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो आपने डिस्क्राइब करना है, जिसमें आपको गिवन है कि आपने इस तरह की जो है आर जनरेट करनी है जिसमें डबल ए और डबल बी जो है इन्वॉल्व हो, इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बी। ये जो है आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है, आप इसको याद कर लें। ये जो है 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ना पूछी जाती है। लाइक ये जो है डबल ए डबल बी जो है आर ई ऐसी लिखे हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ एज एंड इवन नंबर ऑफ बीज जो है इंक्लूड हो। फिर इसके बाद हमारे पास आता है R1 इक्वल टू ए स्टैरिक और बी स्टैरिक। अब इसका हमारे पास मतलब है ए स्टैरिक और बी स्टैरिक का, ए स्टैरिक और बी स्टैरिक का। लाइक अगर ये रेगुलर एक्सप्रेशन है तो इसकी जो है हमारे पास जनरेट होगी स्ट्रिंग लाइक ए कभी ए का पेयर आएगा देन बी का, इस तरह से आएगा। जब हम इस तरह से करेंगे ए प्लस बी का स्क्वायर हम लेंगे तो मीन्स के कंकेटिनेशन ऑफ ए बी जनरेट, लाइक कभी ए फिर बी कभी ए बी। लाइक ये जो है हमारे पास R1 डज नॉट जनरेट एनी स्ट्रिंग। जो R1 है ना आपके पास जो है स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर रहा कंकेटिनेशन से, जबकि R2 है मीन्स के इसमें रिपीट हो सकते हैं ए बी। जस्ट लाइक इसमें ऐसे होगा या तो ए के आएंगे या बी की जो है वो स्ट्रिंग्स जनरेट होंगे। अब आपके पास आते हैं इक्वल रेगुलर एक्सप्रेशन। दो रेगुलर एक्सप्रेशन उस वक्त हमारे पास इक्वल होते हैं जब वो जनरेट करें सेम लैंग्वेज को। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास इन्वॉल्व है दो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है हमारे पास गिवन है। लाइक हमने उसको कंकेटिनेट कर देना है R1 प्लस R2, लाइक उनके दरमियान में प्लस का साइन डाल देना है, जिसमें मल्टीप्लाई है उसमें कोई साइन नहीं आएगा। देन हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, डबल ए के साथ ए को कर दिया, डबल ए के साथ बी को कर दिया, डबल बी के साथ ए, लाइक इस तरह हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। देन R1 का स्टैरिक, R1 हमारे पास ये गिवन थी तो उसका स्टैरिक हो गया, तो ये हमारे पास R1 का स्टैरिक आ गया। देन हमारे पास गिवन है रेगुलर एक्सप्रेशंस, रेगुलर लैंग्वेज। हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज जनरेटेड बाय एनी रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन से जो भी हम लैंग्वेज जो है जनरेट करते हैं वो हमारे पास होती है रेगुलर लैंग्वेजेस। ठीक है, देन हम इसमें जो है ये आपने जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए याद रखनी है, 3 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन आते हैं। लाइक हम इसको लैंग्वेज के वे में किस तरह लिख सकते हैं। लाइक R1 R2 है ना, आप L1 प्लस L2 लिख दो और उसमें यूनियन का साइन इन्वॉल्व कर दो। इसमें मल्टीप्लाई है तो देन L1 L2, बीच में मिड में कोई भी साइन नहीं आएगा। लाइक फिर R1 का स्टैरिक देन L1 का स्टैरिक। देन आप ये देख लें इसी तरह ही है, आप इसको रीड कर लें। देन नेक्स्ट है आपके पास, इसको भी आप स्किप कर दें।
देन नेक्स्ट है आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा में फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं, लाइक फाइनाइट जिनको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम फाइनाइट बोलते हैं। एक इनिशियल होती है हमारे पास, एक फाइनल, एक फाइनल स्टेट होती है या कोई भी फाइनल स्टेट्स नहीं होती। मीन्स कि एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं बट इनिशियल जो है हमारे पास एक ही होगी। लाइक अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं तो आपको बेसिकली ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास गिवन है स्टेट्स गिवन है एक्स वाई जेड। तो एक्स है हमारे पास इनिशियल स्टेट एंड जेड है हमारे पास फाइनल स्टेट। ठीक है, एक्स एंड वाई। अब यहाँ से आप देखते जाए एक्स स्टेट पे अगर वो ए को रीड करेगा देन कहाँ पे चला जाएगा, जेड पे। ठीक है, देन एक्स पे अगर वो बी को रीड करेगा, ये ऊपर यहाँ पे गिवन है, आप यहाँ से रीड कर लें, देन मैं आपको यहाँ से नीचे से समझा देती हूँ। जब वो ए को हमारे पास विजिट करेगा ना स्टेट ए, तो स्टेट ए पे जब होगा इनिशियल स्टेट पे रीड करेगा ए को, देन हमारे पास वो बी पे मूव कर जाएगा। ठीक है, जेड पे। लाइक मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसने ए को रीड किया तो देन जेड पे चला गया, फिर उसने बी को रीड किया देन वाई पे चला गया, फिर वाई स्टेट पे जब उसने वाई को रीड किया, सॉरी ए को रीड किया, देन वो चला गया वाई पे। ये तो इसी तरह ए पे भी और बी पे भी सेम वाई पे ही मूव करेगा। देन जेड प्लस हमारे पास है फाइनल स्टेट। प्लस जो होता है ना हमारे पास फाइनल स्टेट होती है, फाइनल स्टेट में जब वो ए को रीड करेगा तो वो चला जाएगा फाइनल स्टेट पर ही, फिर देन वो बी को रीड करेगा तो फिर देन वो फाइनल स्टेट पर ही पहुंच जाएगा। लाइक जेड इज़ योर फाइनल स्टेट। देन नेक्स्ट है आपके पास, ये रिमार्क्स है आप रीड कर लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मिड टर्म एग्जाम्स। देन आपके पास नेक्स्ट आता है लेक्चर नंबर 5 है आपका, जिसमें आपको जस्ट ये लेबल्स याद रखने हैं। लाइक इसको हम इनिशियल बोलते हैं, लाइक ये जो एरो है, और ये जो डबल सर्कल्स में है ना ये आपको बोलते हैं इसको लाइक फाइनल स्टेट। ठीक है, देन आपके पास ये स्टेट्स उसी तरह ही गिवन है। अब प्लस माइनस का मतलब है ये इनिशियल भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। इनिशियल स्टेट पे जब वो ए को रीड करेगा देन वो मूव ऑन कर जाएगा वाई स्टेट पे, यहाँ से आप मैच करते जाए। जब वो एक्स स्टेट पे होगा देन बी को रीड करेगा, देन अगेन वो वाई पे चला जाएगा। ठीक है, लाइक जब वो एक्स पे होगा ना यही उसकी ना फाइनल भी है और इनिशियल स्टेट भी है। वाई स्टेट पे होगा देन ए को रीड करेगा, देन चला जाएगा वो एक्स स्टेट पे। यहाँ से देखें वाई पे, ठीक है, ए को रीड किया तो कहाँ चला गया वो एक्स पे, ये देखें ए को रीड किया तो एक्स पे चला गया। वाई स्टेट पे अगर वो बी को रीड करेगा देन अगेन एक्स पे चला जाएगा। एक्स इज योर फाइनल एंड इनिशियल स्टेट बोथ। ओके, देन आपके पास नेक्स्ट गिवन है आर ई, आपके पास गिवन है बी ए प्लस बी। आपने वो वाली स्ट्रिंग जनरेट करनी है जिसमें लाइक बी से स्टार्ट हो, अल्फ़ाबेट बी से ही स्टार्ट हो, देन ही आपकी जो होगी फाइनल स्टेट होगी। लाइक बी से स्टार्ट होगा तो फाइनल, अगर ए से स्टार्ट होगा तो वो आपकी क्या होगी, लाइक वो जो होगी आपकी फाइनल स्टेट नहीं होगी। ठीक है, देन जो है एंडिंग इन ए, अब देखें अब यहाँ पे एंड जब ए पे होगा ना देन वो आपकी फाइनल स्टेट होगी। बी वाली जो होगी आपकी क्या होगी, वो आपकी स्टेट नहीं होगी। लाइक अब देखें यहाँ पे ए पे हुआ है तो हमारी ये फाइनल स्टेट होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट ये दोनों जो है ग्राफ्स जो है वो एक ही है क्योंकि एक ही लैंग्वेज को जो है ये बिलोंग कर रहे हैं, तो लाइक ये एक ही है, इक्विवेलेंट है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर ए बी बिगनिंग विद ए नॉट बिगनिंग विद बी। बिगनिंग विद ए, जहाँ पे ए से स्टार्ट होगा तो वो हमारी फाइनल स्टेट, जहाँ पे वो नॉट बिगनिंग विद बी जो कि बी से स्टार्ट ना हो, ठीक है, वो हमारी होगी फाइनल स्टेट। लाइक अब यहाँ पे देखें ये दोनों सेम है, इसमें जो है सिर्फ हमारे पास फ़र्क जो है सिर्फ इतना है, जहाँ पे आगे ना इनिशियल स्टेट वहाँ पे हमारा नल इन्वॉल्व होगा, जहाँ पे हमारे पास इनिशियल स्टेट और जो है हमारे पास फाइनल स्टेट वो एक नहीं है, वहाँ पे नल इन्वॉल्व नहीं होगा। जस्ट लाइक ये दोनों ग्राफ्स एक ही हैं, आप इसको एक दफ़ा देख लें। देन नेक्स्ट है आपके पास, आपने ऐसी लैंग्वेज डिफाइन करनी है जो बिगनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर। अब ये देखिए ये ए पे स्टार्ट हो रही है देन ए पे ही ये फिनिश हो रही है, ये जो है बी पे स्टार्ट हो रही है देन हमारे पास देन नेक्स्ट यहाँ से ए का लूप है, मीन्स के ट्रिपल ए फोर है जितने मर्जी ए हैं, देन यहाँ पे ही ये वो लूप लगा हुआ है। देन उसके बाद बी इन्वॉल्व हो जाएगा, देन बी पे आएगा तो वो क्या हो जाएगी फाइनल स्टेट तक रीच कर जाएगा। लाइक इसमें आपको यही है। अच्छा, जब मैंने एग्जाम दिया था तो ये जो मेरा क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का आया था, लाइक यही आपके रिपीट होते हैं, तो देन आप इसको अच्छे तरीके से करें। मैं तो यही कहूँगी कि आप इसको प्रैक्टिस भी करें साथ साथ रफ नोटबुक पे, लाइक आपके कंसेप्ट इस तरह से ज़्यादा क्लियर होंगे। देन नेक्स्ट है आपके पास, आपने ऐसी लैंग्वेज एंड बिगिनिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट लेटर। अब ये ए पे स्टार्ट हो रही है देन एंड हो रही है बी पे, देन बी पे स्टार्ट हो रही है देन एंड हो रही है ए पे। लाइक आपने ये याद रखना है, ए पे स्टार्ट करना है बी पे एंड करना है तो वो फाइनल स्टेट पे होगी, या बी से स्टार्ट करो ए पे एंड करो तो वो फाइनल स्टेट पर होगी। अब ये जो है आपके पास डिफाइन ओवर ए बी आर स्ट्रिंग इंक्लूडिंग नल। देखिए अब यहाँ पे प्लस माइनस अगेन आ गया तो हमारे पास कौन सी स्ट्रिंग जो है वो जनरेट हुई, नल स्ट्रिंग। फिर उसके बाद हमारे पास अगर यहाँ पे ए बी दोनों आ जाते हैं, ऑल स्ट्रिंग को जनरेट करें, यहाँ ए आ जाए या बी आ जाए तो वो किस पे रीच कर जाएगा हमारे पास फाइनल स्टेट पे। अब ये जो है ये दोनों जो है इक्विवेलेंट है क्योंकि यहाँ पे भी ए बी आ गया तो वो फाइनल स्टेट पर पहुँचेगा, यहाँ पर भी ए बी आ गया तो वो फाइनल स्टेट पर पहुँचेगा। मीन्स ये दोनों ग्राफ जो है वो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन और इक्वल। देन हमारे पास आता है कि ऑल नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स
लाइक यहाँ पे ये जो है इसकी आरी है और इसका ग्राफ्स है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आरी गिवन हो सकती है, आप उसका ग्राफ बनाने को आपको दिया जा सकता है, तो आप इसको ना अच्छे से करें। देन ये सेम है, आप इसको जस्ट रीड कर लें। इसके बाद आपके पास आती है लाइक आप देखें ये जो है बी से स्टार्ट होगी स्ट्रिंग हमारी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा ए, देन हमारे पास आएगा ए। लाइक इस तरह की जो एक्सप्रेशन है ना, ये हमारे पास होगी फाइनल। डबल ए जिसमें है, लाइक हमने दो ए जो है हमने कांस्टेंट रख लिए हैं, डबल ए आएगा तो वो फाइनल पे जाएगा। अगर डबल ए नहीं आएगा, अब यहाँ से देखें ये बी से गया ए पे, तो फिर अगेन बी आ गया, तो ये इनिशियल स्टेट पे पहुंच गया, यानी कि डबल ए जो है दो दफ़ा रिपीट नहीं हुआ, तो लाइक ये हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो रॉन्ग होगी, इनिशियल ही रहेगी। फाइनल तब होगी जब डबल ए इन्वॉल्व होंगे। ये आप देख लें, ये भी सेम इसी तरह ही कंसेप्ट पे है, देन आपको ये समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट है आपके पास, ये आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है, देन आपने इसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। ये जो है आपने इसके लिए क्या कहते हैं, इसको एमसीक्यूज़ के लिए आपने प्रॉपर आपने इसको तैयार करना है कि जो आपके पास एक्स वाई स्टेट होते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं दैट स्टेट वेस्ट बास्केट और डेवी जॉन लॉकर्स, इनको जो है हम वो बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास डबल ए प्लस ए बी, देन ये जस्ट उसी तरह ही है, आप इसकी प्रैक्टिस करें देन हो जाएगा आपसे। उसके बाद इंपॉर्टेंट, आपको जस्ट इंपॉर्टेंट ही मैं चीज़ें करवाऊंगी, लाइक आपकी मिड टर्म की प्रिपरेशन है, तो जस्ट इंपॉर्टेंट ही हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, देन आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे शॉर्ट नोट्स जो हैं उससे प्रिपरेशन करके 4/4 CGP आप गेन कर सकते हैं।